एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑफिशियल जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का आप लोगों के दोनों ईयर्स के मैं आप लोगों को सिलेबस और आप लोगों के प्रैक्टिकल्स कितने हैं यानी कि ओवरऑल आप लोगों का मार्क्स बताने वाली हूँ कि आखिरकार आपके बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर में दोनों में कितने सब्जेक्ट होते हैं, राइट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर आपने लाइक कर लिया हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर की सिंगल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको विद उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क यानी कि आपके टोटल बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर कितने मार्क्स के होते हैं और प्रैक्टिकल के अलग कितने मार्क्स का होता है वो बताऊंगी। आज तो मैं आपको ओवरऑल सिलेबस आप लोगों को ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को CC1, CC2, CC3 और CC4 ये आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, फिर ये बोल सकते हैं कि ये चार मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो कि आपके 100 मार्क्स का आता है। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। दूसरा आपका होता है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये भी आपका 100 मार्क्स का ही होता है। थर्ड है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ये भी आपका 100 का होता है। और फोर्थ आता है आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये होता है 100 मार्क्स का। तो बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि जब आप दोनों साल का कोर्सेज कर ही रहे हैं तो आप लोग ये चार तो मोस्ट यानी कि मेन सब्जेक्ट होते हैं, बाकी के दो सब्जेक्ट और होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट के ही एग्जाम होते हैं। 4 सब्जेक्ट तो जैसे आप लोगों को पता चल गया है, बाकी के 2 सब्जेक्ट कौन से होते हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ पे आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि ये आपका है PC1 एंड PC2, राइट। तो ये भी फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे कौन सा आता है, पेडागोजी ऑफ ब्लैंक, पेडागोजी ऑफ ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब यहाँ पे ये स्कूल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपके जो भी ग्रेजुएशन तक आपने कोई 2 मेन सब्जेक्ट किया होगा, जैसे आपने किसी बच्चे ने मैथ और साइंस आपकी ग्रेजुएशन तक थी तो आप लोग यहाँ पे मैथ साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपको 2 सब्जेक्ट चुनने का मौका मिल जाता है। किसी के पास अगर SST होती है तो यहाँ पर वहाँ पे इसका SST इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपका SST यानी कि आपका नेक्स्ट पेपर होगा, मतलब पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का पेपर हो जाता है। तो 2 मेन सब्जेक्ट आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारे कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं पेडागोजी में। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग यानी कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में कोई भी 2 ऐसे सब्जेक्ट तो आपके रेगुलर यानी कि कंटिन्यूसली आफ्टर 12th के बाद ग्रेजुएशन तक वो सब्जेक्ट चले हो तो 2 सब्जेक्ट आप लोगों के यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये तो 6 सब्जेक्ट होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के, राइट। ये आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। बीएड फर्स्ट ईयर वालों को मैं बता देती हूँ नेक्स्ट कि आप लोगों का यहाँ पर आता है ये, यानी कि PC5 आप लोगों का होता है ये प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर, जो कि आपके ओवरऑल 100 मार्क्स का होता है। इसमें आप लोग को क्या करना होता है, आप लोगों के 100 मार्क्स है, स्कूल पे यानी कि कॉलेज वालों पे डिपेंड होता है, नहीं तो आप लोगों के आफ्टर एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम होने के बाद जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं दोस्तों, उसमें आप लोगों को स्कूल में प्रिपरेशन एज अ टीचर यानी कि आपको पढ़ाना होता है। जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने स्कूल में देखा हो, स्कूल में जाकर आपको आपके 2 मेन सब्जेक्ट जो मैंने अभी ऊपर बताए थे पेडागोजी वाले, वो 2 मेन सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना होता है, उसी के आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, राइट। अब आता है यहाँ पे स्कूल की इंटर्नशिप, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। उसके बाद किसी किसी कॉलेज में आपको स्कूल इंटर्नशिप हो जाती है, ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि PC5 और PC6 है क्या। स्कूल इंटर्नशिप में दोस्तों आप लोगों को क्या करना होता है कि आप लोगों को स्कूल में पढ़ाना होता है, यानी कि अपने आसपास के किसी भी स्कूल में आप लोग जाके पढ़ा सकते हैं और आपको एक इंटर्नशिप लेटर रेडी करके कि हाँ आप लोगों ने 16 वीक का या फिर किसी का उसके कॉलेज के अकॉर्डिंग की मेन कितने वीक का इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उतने वीक मैक्सिमम 2-3 महीने तो लोग पढ़वाते हैं, तो उसका आपको इंटर्नशिप लेटर कॉलेज में जाके सबमिट करना होता है, वो आपके मार्क्स उसके इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। तो इसमें आपकी कोई वो नहीं है, बट हाँ आप लोग जो उससे रिलेटेड फाइल रेडी करेंगे, फाइल की बात मैं आप लोग को अलग से बताऊंगी। तो अभी के लिए आप लोग नॉर्मल समझ लीजिए, बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोग के ओवरऑल 6 सब्जेक्ट हो गए, राइट। और उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल के हिसाब से स्कूल में जाके पढ़ाना होता है, वो बात अलग है। अब आप लोगों को यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों को फाइल्स कैसे रेडी करनी होती है। यहाँ पे जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर का जो टोटल मतलब ओवरऑल मार्क्स बोलेंगे विद आप लोगों के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो 600 का आपका यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन बैठ जाता है, राइट। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सेकंड बता देती हूँ कि आप लोगों के यहाँ पे आता है जो ये EPC होते हैं, ये सब आपके फाइल्स के बारे में डिटेल है।
पहली फाइल जो आपको बनानी होती है वो होती है स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें आपकी 2 फाइल बनती है, यानी कि इसी में आपकी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का मतलब है कि ये फाइल जो बनेगी इसमें हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आप लोगों को एक ही फाइल मोटी से रेडी होती है। जो बीएड फर्स्ट ईयर के फाइल के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ओवरऑल एक यही सबसे ज़्यादा नंबर की फाइल बनती है। दूसरा आता है आपका आर्ट एंड एथिस्टिक की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ईपीसी 1, 2, 3 आपके बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल फाइल है। बाकी की जो नीचे मेन दिखाई दे रही है ये आपके सेकेंड ईयर की हैं, राइट। मतलब आपको बीएड फर्स्ट ईयर में जितनी भी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है दोस्तों, उसमें से पहली स्ट्रेंथिंग की है जिसमें मैंने बताया इंग्लिश और हिंदी इंक्लूड होती है। उसके बाद सेकंड होती है आर्ट एंड एथिस्टिक और थर्ड होती है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये तो आपके ईपीसी 1, 2, 3 होते हैं। सिर्फ 3 ही फाइल नहीं बनानी होती है। आपके जो ऊपर मैंने आपको मेन सब्जेक्ट बताए थे, राइट, आपके जो ऊपर मैंने यहाँ पे मेन सब्जेक्ट बताए थे, यानी कि आप लोगों के कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फिलॉसफी, ग्रोइंग और टीचर, इन सब की भी फाइल आपको रेडी करनी होती है। यानी कि उसी में से कोई एक टॉपिक या आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देते हैं, अदरवाइज आपके जो सिलेबस है जैसे कि मैं आपको बताऊंगी उसके लास्ट में वहाँ पे लिखा होता है आप कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग कॉलेज वाले आपको टॉपिक प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप लोगों को टोटल इतनी फाइल बनानी होती है, राइट। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 4 आपके ये हो गए, नीचे थे 3 तो ये 7 हो गई। उसके बाद आते हैं ये 2 मेन सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया होता है, लाइक आपने मैथ और साइंस किया हुआ है तो इस पर आप लोगों को लेसन प्लान बनाने होते हैं, यानी कि 2 लेसन प्लान आपको यहाँ पर बनाने होते हैं। वो भी कौन से, जो आपके 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं। ये तो बीएड फर्स्ट ईयर वालों का था, आई होप थोड़ा आपको क्लियरफाई हो गया। सेकेंड ईयर वालों की बात करती हूँ। सेकेंड ईयर वालों की आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ। मोस्टली मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल दिया है दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर वालों की भी आप लोगों को मिल जाएंगी। फाइल्स कैसे बनती हैं, क्या क्या लिखना है, आप चाहें तो वो पूरी ओवरऑल फाइल लिख के पीडीएफ में लिख भी सकते हैं। और आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, तो वो सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने ओवरऑल सब बनाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का बता देती हूँ। उनके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वहाँ वो आते हैं यहाँ से, यानी कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, CC6 होता है जेंडर स्कूल सोसाइटी नॉलेज होता है, और आपका वर्क एजुकेशन जो कि आपके लास्ट 2 ईयर पहले ही इंक्लूड हुआ है, राइट। इसके मार्क्स का आपको बाद में मैं ब्रीफली में बताऊंगी, अभी मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ। सिंगल वीडियो में मैं आपको आराम से बताऊंगी जिसमें आपके ओवरऑल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अभी आप लोग सब्जेक्ट और आपको फाइल बता देती हूँ। तो ये आपके 4 हो गए। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट होता है PC3, ये आपके बीएड PC3 आप लोगों के बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यह भी आपका होता है। फिर हो गया 5th और 6th होता है आपका कोई भी ऑप्शनल कोर्स। ये बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का बता रही हूँ। ऑप्शनल इनमें से कोई सा भी ले लो। मोस्टली जो बच्चे लेते हैं वो आप लोगों का इन्वायरमेंट लेते हैं, तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आप में से कोई इन्वायरमेंट का ले रहा है या फिर गाइडेंस ले रहे हैं या हेल्थ, आप लोगों को काफ़ी हद तक यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो अगर मेक श्योर रहिए कि आप लोग इन्वायरमेंट का ही ऑप्शन चुनें। इन्वायरमेंट की आप लोगों को काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। आप एट दी एंड खुद से भी लिख सकते हैं, सबसे ईजी अगर आप बोल सकते हैं। बट अगर आप में से काफ़ी लोग गाइडेंस या हेल्थ फिजिकल एजुकेशन ये सब लेते हैं तो कोई डाउट नहीं है, आप ले सकते हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर में आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों के टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, यहाँ पे 6, राइट। और उसके बाद आप लोगों का होता है यहाँ पे स्कूल की इंटर्नशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों को 16 हफ्ते पढ़ाने होते हैं, तो 16 हफ्ते पढ़ाने का आपको इंटर्नशिप लेटर जो कि आप लोगों को क्या होता है कॉलेज में सबमिट करना होता है, उसके मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी आपको फाइलें, अब ये मतलब ये आपके सब्जेक्ट हो गए, यानी कि थ्योरी से रिलेटेड फाइलें भी होती हैं। फाइलें आप लोगों को जो बनानी है वो आपकी ये 3 है। EPC 4 to 6 आप लोग देख सकते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की एक फ़ाइल बनेगी। इसकी फुल मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। स्काउटिंग एंड गाइडिंग, वर्किंग विद कम्युनिटी, ये 3 फाइलें आपको टोटल बनानी होती हैं। उसके बाद अब ऊपर के जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, यानी कि क्रिएटिंग, और उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जेंडर नॉलेज, वर्क एजुकेशन, और उसके बाद आप लोगों का आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनकी सबकी एक सिंगल फाइल विद आपके एक सिंगल टॉपिक पे बनती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 6 हो गए, और उसके बाद ये 6 आप लोगों को बनाने ही होते हैं। और आपके जैसे इन्वायरमेंट एजुकेशन लेते हैं या गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेते हैं, इन पर भी आपको एक सिंगल फाइल बनानी होती है। सबकी सब फाइलें मैंने आपकी विद अच्छे से आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखा रखी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। आपके प्रोजेक्ट फाइल से लेकर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटर्नशिप में, या जो आपका वाइवा होता है उसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आप लोग एक एक वीडियो को
जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो था बीएड सेकेंड ईयर का, जो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो 1400 आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्क्स होता है, जो कि आप लोगों को बीएड में टोटली काउंट होते हैं, जिसमें से आपका एक होता है 800 का और एक आपका 600 में से काउंट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। सेकेंड यानी कि जो सेकेंड ईयर होता है वो आपके 600 में होता है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, सॉरी। बीएड सेकेंड ईयर का टोटल जो मार्क्स काउंट होता है 600 में था, और बीएड फर्स्ट ईयर वालों का 800 में से काउंट होता है। यानी कि ओवरऑल जो आपकी बीएड कंप्लीट होती है वो होती है आपकी 1400 मार्क्स की। तो उसको बाकी की डिटेल आपको आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो सिंगल से मैं आपको बताऊंगी। अगर आप में से बीएड सेकेंड ईयर का अभी भी ब्रीफली में जानना है कि किस तरीके से टोटल आपके इंटरनल कितने होते होंगे, एक्सटर्नल कितने मार्क्स के हैं, क्योंकि इस बार कोविड चल रहा था तो कोविड में आपके मार्क्स भी रिड्यूस हुए थे, नहीं तो मार्क्स आपके 100 में से ही काउंट होते हैं। मार्क्स उतने का ही रहता है, आपके पेपर की संख्या कम कर दी जाती है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा दे दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। बाकी ओवरऑल आपके इसी तरीके से सिलेबस है। सिलेबस में अभी कोई चेंज नहीं आया है, बट हाँ उसके मार्किंग को लेकर या कोई भी ऐसा चेंजेस होगा तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों के काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर की सिंगल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको ब्रीफली से समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको फाइल में कितने नंबर की फाइल्स होती हैं और कितने नंबर का आप लोगों का ओवरऑल थ्योरी होती है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पर जल्द से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।